हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से सेकंड टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसका नाम होता है लेबर वेरिएंसेस। देखिए, जैसे हमारे चैप्टर में एक टॉपिक हमने पढ़ा मटेरियल वेरिएंसेस, यानी कि वो डिफरेंस जो हमने मटेरियल के बारे में सोचा था और जो एक्चुअल में उस पर हो गया। उसी तरीके से जब हम सोचते हैं लेबर से काम करवाएंगे और लेबर जो होती है वो बदल जाती है, लेबर महंगे रेट की आ जाती है, सस्ते रेट की आ जाती है, या ज्यादा आदमी की बजाय कम आदमी लगा के लेडीज ज्यादा लगा देते हैं, या इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, तो लेबर की कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है वो बोलते हैं लेबर वेरिएंसेस। तो जैसे मटेरियल वेरिएंसेस थे बिल्कुल वैसे ही लेबर वेरिएंसेस हैं, हूबहू माइनर सा डिफरेंस है। आप लोग एक बार चार्ट को देखेंगे जो मैं बना रहा हूं और साथ के साथ इसको याद करेंगे। याद करने का तरीका जैसे मैं सिखा रहा हूं उन वर्ड्स को सुनते रहें, ये याद होते रहेंगे आपको। तो आइए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है लेबर वेरिएंसेस। बेटा, लेबर वेरिएंसेस में जो सबसे पहला हमारा आता है उसका नाम होता है लेबर कॉस्ट। जैसे मटेरियल में जो आता था उसका नाम होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो लेबर में जो आएगा उसका पहला नाम क्या होना चाहिए? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, है ना। वहां मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा। ऑब्वियसली बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें होता था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही फार्मूला होता था। यहां पे भी यही फार्मूला होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मुद्दा ये होता है सर, वहां पे क्वांटिटी, जब मटेरियल की बात होती है तो वहां पे क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है, हाँ या ना। मटेरियल में सामान होता है किलोग्राम में, जो भी क्वांटिटी होती है, और उसका प्राइस होता है। लेबर के अंदर हम उसे घंटों के हिसाब से पैसा करते हैं। 4 घंटे आया 4 घंटे के पैसे ले जा, 5 घंटे आए 5 घंटे के। तो यहां क्वांटिटी की बजाय क्या वर्ड आ जाता है? आवर्स, और प्राइस की बजाय बोलते हैं रेट। इन लेबर को जो पैसा देते हैं वो क्या होता है? उनका रेट। 2 रुपए घंटा 3 रुपए घंटे का रेट है। तो यानी कि जो वर्ड क्वांटिटी होती थी वहां पे लगाना है आवर्स, और प्राइस की जगह क्या लगाना है? रेट। बस वही है। आओ, तो बेटा यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बजाय अब क्या लिख दूं? स्टैंडर्ड आवर्स, और मल्टीप्लाई कर दूं स्टैंडर्ड प्राइस की बजाय स्टैंडर्ड रेट, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की बजाय एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ? अब जैसे उस दिन इसके 2 टुकड़े हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस्ट के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। यहां पे क्वांटिटी की बजाय आवर्स आ गया। आवर्स का मतलब कोई इंसान कितने समय में काम करता है, काम करने की उस बंदे की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। कोई बंदा तेजी से काम कर देता है, कोई धीरे काम करता है। तो जैसे वहां वर्ड होता था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल की बजाय क्या वर्ड लगाएंगे? लेबर। यूसेज की बजाय यहां पे वर्ड आएगा बेटा एफिशिएंसी। क्या वर्ड आएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्लियर है बेटा? कौन सा फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम? लेबर एफिशिएंसी, जो कि आवर्स वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करता है। जब हम यूसेज की बात करते थे तो वो किसमें डिफरेंस बताता था? क्वांटिटी में। जब हम एफिशिएंसी की बात करते तो ये किसमें डिफरेंस बताएगा? आवर्स में। चलो, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा बेटा? ये निकलेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। और जब 2 नंबर का माल करते थे तो पुलिस आके पकड़ लेती थी, स्टैंडर्ड पुलिस एसपी होता था, वहां पे एसएच नहीं, पुलिस। प्राइस को रेट से बदला गया है तो क्या आ जाएगा? यहां पे एसआर आ जाएगा, है ना। वहां एसपी होता था, यहां एसआर, प्राइस की जगह रेट आ गया। सेम चल रहा है टॉपिक, ठीक है। वहां पे होता था मटेरियल रेट वेरिएंस, तो यहां पे अगला कौन सा होगा? लेबर रेट की बजाय क्या वर्ड यूज करेंगे? और वहां होता था प्राइस वेरिएंस, यहां क्या होगा? लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, प्राइस वेरिएंस को क्या पुकार दिया? रेट। तो इसका मतलब यहां पे किसका डिफरेंस आना चाहिए? इस वाले फार्मूले में रेट का डिफरेंस आना चाहिए। चलो आओ, रेट का डिफरेंस यानी कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। आई बात समझ? वहां एक्चुअल क्वांटिटी होती थी, यहां पे एक्चुअल आवर्स आ गया। फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यूसेज के फर्दर 2 टाइप होते हैं, सब यूसेज वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, हाँ या ना। उसी तरीके से इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। और इनके बीच में कौन कूद जाता है? इनके बीच में कौन कूद जाता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कूदता है, तभी तो 2 हिस्से होते हैं। यहां पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बजाय कौन कूद जाएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। आ रही है बात समझ? क्वांटिटी की बजाय कौन कूदेगा? आवर्स। तो फार्मूला क्या बन जाएगा सर? नाम क्या बन जाएगा? पहला नाम बनेगा
लेबर, जैसे यहां होता था मटेरियल सब यूसेज, तो यहां बन जाएगा लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी। क्या बन जाएगा? लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी, सब एफिशिएंसी नहीं, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। आ रहा है समझ? LREV। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा लेबर मिक्स वेरिएंस। वो मटेरियल मिक्स था, ये कौन सा बन जाएगा? लेबर मिक्स वेरिएंस। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? बिल्कुल वही चल रहा है ना, कुछ भी नया सिखाया क्या अभी तक मैंने? नहीं, लेकिन सिखाऊंगा, वीडियो छोड़ मत देना, अभी तो सिखाऊंगा। लेबर मिक्स वेरिएंस, डन। अच्छा, क्योंकि इस फार्मूले में बीच में किसने जंप करी? RSH ने, तो एक बार इस वाले में क्या बन जाएगा? सर SH को ऐसे ही रखो, इसकी जगह क्या लगा दो? और इस वाले में क्या रखेंगे? सर इसकी जगह क्या लगा दो? RSH। बताओ फार्मूले डिट्टो वही हैं क्या या नहीं है? पक्का वही के वही है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं उसमें बोलता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब भी मैं फार्मूले में याद करवाता था, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, यही होता था। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टैंडर्ड आवर्स, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर, नई बात नहीं है, वही है। और कहीं तो स्टैंडर्ड आवर्स नहीं था, जहां जहां था 3 जगह पहले वहां क्वांटिटी होता था, यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। अभी भी अगर आप देख रहे हो तो मैंने थोड़ी सी जगह कहीं और भी खाली छोड़ी है। कहां छोड़ रहे हो? मैं यहां पे जहां पे भी H लिख रहा हूं आवर्स, वहां पे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ रहा हूं, है ना? क्यों? जरा ध्यान से सुनेंगे, यही नया टॉपिक है इसमें। बेटा लेबर के केस में क्या होता है, लेबर जब ऑफिस में आती है काम करने, उसने थंबप्रिंट लगाया और ऑफिस में घुस गई, उसका टाइम वहां से काउंट होना चालू हो गया। शाम को जब वो जाएगी, थंबप्रिंट लगाएगी और चले जाएगी। क्या ऑफिस में जितनी देर लेबर रहती है, क्या हर समय वो काम करती है? जितने समय वो रहती है उस समय कई बार मशीन को पहले आएगी, चालू करेगी, मशीनरी को चालू होने में आधा पौन घंटा लग जाता है, उस समय लेबर खाली बैठी है। मशीनरी चल रही थी, चलते चलते रुक गई, ठीक करने के लिए इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर 2 घंटे में बाद आया, 2 घंटे बाद उसने 1 घंटा ठीक करने में लगाया, 3 घंटे लेबर बैठी हुई है, खाली बैठी है, बिल्कुल खाली। हम उस 3 घंटे के पैसे उसको देंगे या नहीं देंगे? मशीनरी तुम्हारी खराब है और तुम लेबर को पैसे नहीं दोगी, ऐसे कैसे कर सकती हो? मशीनरी तुम्हारी खराब है, लेबर बेचारा अपना दिन निकाल के आया है, और तुम्हारी मशीनरी खराब है तो तुम लेबर को ये बोलोगे कि नहीं मैं तुम्हें 3 घंटे के पैसे नहीं दूंगी? दे देंगे? जब आप डांट रहे हो तो दे देंगे, वैसे तो मैं नहीं देती, है ना? तुमने लेबर को बुलाया 10 से 6 आ जाना काम करने, आज 3 घंटे की मशीनरी खराब है, तो क्या उसको 8 घंटे की बजाय 5 घंटे के पैसे देके भेजोगी शाम को जब वो जाएगा? पूरे देंगे? आप दे देंगे? चलो ठीक है, पूरे 8 घंटे के पैसे अपन उसको देते हैं। यानी वो इंसान काम कम समय करता है, फिर भी हमें पूरे समय का देना पड़ता है, क्योंकि उसकी पंचिंग से पंचिंग तक देना पड़ रहा है। जब उसने पहली बार अंदर आते समय पंच किया, बाहर जाते समय पंच किया, हमें पूरे टाइम जितने समय वो ऑफिस में था उतने समय का देना पड़ता है, जबकि जितने समय उसने काम किया वो समय कम था। हाँ या ना? तो 2 वर्ड्स होते हैं, सुनना जरा। एक वर्ड होता है एक्चुअल आवर्स पेड, और दूसरा होता है एक्चुअल आवर्स वर्कड। हाँ या ना? इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है, मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, एक्चुअल आवर्स पेड या एक्चुअल आवर्स वर्कड? हम पेमेंट ज्यादा समय के लिए करते हैं या काम ज्यादा समय करवाते हैं? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, एक चीज जो मैं याद करवा रहा हूं इस ट्रिक से ही याद करनी है, वरना ये बच्चों को कभी याद ही नहीं रहती है जो ट्रिक से मैं सिखा रहा हूं। एक्चुअल आवर्स पेड बड़ा है ना, तो यहां पे एक वेरिएंस आएगा बीच में एक वेरिएंस कूद पड़ेगा। कौन सा? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। क्या बोलेंगे इसको? लेबर आइडल टाइम। आइडल टाइम वर्ड क्या होता है पता है? खाली समय, बिल्कुल सही, आइडल टाइम वेरिएंस। ये मैंने बताया हुआ है क्या? अच्छा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, खाली पड़ा हुआ समय उसको बोलते हैं लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और LITV का जो फार्मूला होगा, LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस का क्या होगा बेटा? बचपन से हम जानते हैं बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, यानी हम यहां पे क्या लिखेंगे? एक्चुअल आवर्स पेड
माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। आ रही है बात समझ? बचपन से जाते हैं ना, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो एक्चुअल आवर्स पेड में से क्या माइनस करना है? एक्चुअल आवर्स वर्कड, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्टैंडर्ड रेट से। चेक कर लें एक बार। हाँ, वर्क माइनस पेड। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? बड़े में से छोटे वाली वैल्यू माइनस कर दी, या याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये क्या है? बड़ा, और ये कौन से हैं? छोटा। कम घंटे है ना, ज्यादा घंटे कम घंटे। एक्चुअल आवर्स पेड ज्यादा घंटे होते हैं बेटा, पेमेंट ज्यादा घंटों की करते हैं, और काम कम घंटों किया होता है उन्होंने, हाँ या ना? और इनटू में बाहर, क्योंकि अंदर क्या है? आवर्स है, तो बाहर क्या आना चाहिए? रेट। अंदर आवर्स होता है तो बाहर रेट, और रेट कौन सा आता है? स्टैंडर्ड। इतना ही नहीं, अब आपको एक बात और याद करनी है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा वही बात। ये लेफ्ट में पेड लिखा है ना, लेफ्ट में पी लिखा है, तो इससे पहले के जितने भी फार्मूले सब में पी लगा दो, और इसके बाद के सब फार्मूले में क्या लगा दो? डब्ल्यू। आओ इससे पहले देखते हैं, ए एच, ये रहा ए एच, क्या लगा दूं यहां पे? यहां पे क्या लगा दूं? पी। आ रहा है समझ? और इससे इधर के में ए एच डब्ल्यू, नीचे वाले में क्या आएगा वो चेक कर, ए एच डब्ल्यू ही आएगा नीचे वाले में। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी ये मान लो इससे पहले के दो में तो पी आ गया, और इसके बाद वाले जो दो हैं, जैसे ये मैंने पहले, इसके बाद में ये लिखा, फिर उसके बाद मैंने इसके दो टुकड़े किए, ये लिखा, तो इन दोनों में क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया। आ रही है बात समझ? तो जहां, अच्छा, और दूसरी बात और, आइडल टाइम वेरिएंस का आंसर ये दिखेगा पॉजिटिव, लेकिन हमेशा आपको मानना क्या है? ये बात याद रखना, ये जो मैंने फार्मूला बनवाया एक्चुअल में उल्टा फार्मूला है। एक्चुअल में ये फार्मूला कैसा है? उल्टा है। रियल में फार्मूला होता है ए एच डब्ल्यू माइनस ए एच पी। तो क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूं बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन हमेशा आपको इसका मानना क्या है? नेगेटिव, क्योंकि कभी भी आइडल टाइम हमारे फेवर में नहीं हो सकता, हमारे एडवर्स में है ना। इंसान को खाली बैठने के पैसे दे रहे हैं, हमारे फेवर में हो सकता है क्या? नहीं। तो हमेशा इसका आंसर को क्या पढ़ना है अपन को? नेगेटिव। याद करने का क्या तरीका है कि इधर वालों में ए एच पी है और उधर वालों में ए एच डब्ल्यू। उधर वालों का मतलब जैसे ये वाला और ये नीचे वाला, जो इससे पहले दो फार्मूले पढ़ाए थे उन दोनों में क्या है? ए एच पी है। ये याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि यही खास बात है। बाकी तो सब आपने देखा था, डिट्टो सेम टू सेम था। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर ये SQ फॉर SH फॉर AO का फार्मूला बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बेटा बिल्कुल वही फार्मूला जो पहले था, स्टैंडर्ड आवर्स, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट है तो स्टैंडर्ड आउटपुट नीचे, टोटल एक्चुअल आउटपुट ऊपर। अगर कोई पूछे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स का फार्मूला बताओ, बिल्कुल वही फार्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टोटल स्टैंडर्ड इनपुट नीचे और एक्चुअल इनपुट ऊपर। ये दो फार्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं अभी भी जो पहले थे। ठीक है, आ रही है बात समझ? चलो ये मिटा दूं यहां से। तो ये चार्ट याद हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चार्ट से रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़ेंगे। आप लोगों को चार्ट में याद रखना है पेड कहाँ है, वर्ड कहाँ है। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ पूरे चैप्टर में वैसा के वैसे ही। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।